नॉन नेट फेलोशिप खत्म करने पर छिड़ा घमासान। दिल्ली में छात्रों ने यूजीसी के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प। छात्रों के प्रदर्शन में एबीवीपी और आईएसआर शामिल। प्रदर्शनकारियों ने बस पर किया पथराव। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में पहुंची छात्राएं। प्रदर्शनकारियों पर मंडराता दिखा दिल्ली पुलिस का पवन हंस हेलीकॉप्टर। महंगाई पर कांग्रेस ने दिल्ली के ओखला में किया प्रदर्शन। महंगी दाल का मुद्दा उठाया। दिल्ली और केंद्र सरकार के दो मुंहे रावण का किया पुतला दहन। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक वालिया ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। दाल और प्याज की माला पहने दिखे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में साहित्य कला अकादमी के बाहर साहित्यकारों ने किया प्रदर्शन। पुरस्कार वापसी और कलबुर्गी की हत्या का मुद्दा उठा। दो गुटों में बटे साहित्यकार। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने के विरोध में भी हुआ प्रदर्शन। दिमागी इलाज कराने की दी नसीहत। आखिरकार साहित्य अकादमी ने कलबुर्गी समेत लेखकों की हत्या की कड़ी निंदा की। कहा, लेखकों को अभिव्यक्ति की आजादी का है हक। दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल का दिखा असर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज में लगा गंदगी का अंबार। आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री संदीप कुमार का एमसीडी पर आरोप। कहा, सफाई कर्मियों के लिए वेतन के लिए दिया पैसा कहीं और खर्च कर देती है एमसीडी। मंत्री संदीप कुमार ने कहा, एमसीडी जानबूझकर सफाई कर्मियों को नहीं देती वेतन ताकि लोग दिल्ली सरकार को दें गाली। दाल की महंगाई को लेकर आपने मोदी सरकार पर कसा तंज। कहा, लोग कह रहे हैं वापस ला दो बुरे दिन। दाल आयातकों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से की मुलाकात। आयात सीमा हटाने की मांग की। अभी 300 टन आयात की है सीमा। दाल और अनाज एसोसिएशन के चेयरमैन ने दिया भरोसा। कहा, 25 लाख टन दाल का हो रहा है आयात। 90 दिन में सस्ती हो जाएगी दाल। सुनपेड़ में वारदात में जली महिला की हालत अभी भी नाजुक। पुलिस बयान के लिए हालत सुधरने का कर रही है इंतजार। हरियाणा में एक और दलित की मौत से बढ़ा विवाद। सोनीपत में पुलिस पर नाबालिग को घर से उठाकर जान से मारने का आरोप। परिजनों के मुताबिक चोरी के आरोप में पुलिस ने 14 साल की गोविंदा को पहले उठाया था। छोड़ने के लिए ली थी 10,000 की रिश्वत। दलित लड़के की संदिग्ध मौत पर हंगामा। परिजनों ने शव के साथ रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। 2 आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोविंदा की हत्या को बताया खुदकुशी। सुनपेड़ वारदात में सीबीआई जांच का दिया भरोसा। फरीदाबाद के सुनपेड़ में उस कमरे को सील कर दिया गया जिसमें लगी थी आग। गांव में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स। दलित बच्चों की हत्या, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का इस पर विवादित बयान। कहा, कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर नहीं थोप सकते। बाद में हालांकि मांगी माफी। कांग्रेस नेता और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया ने फरीदाबाद के डीसी और एसपी को 26 अक्टूबर को किया तलब। वीके सिंह के बयान मामले में डीजीपी यूपी और गाजियाबाद के एसएसपी को पूनिया ने भेजा नोटिस। 2 नवंबर को किया तलब। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया से की मुलाकात। वीके सिंह के बयान की निंदा की। पीएल पूनिया ने कहा, आप नेताओं की सुनी शिकायत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को केस दर्ज करने का दिया है निर्देश। बीजेपी का पीएल पूनिया से सवाल पूछा। भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की रक्षा करने में क्या सफल रहे हैं पूनिया? वीके सिंह के बयान को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों का भी विरोध। मांझी ने कहा, मानवता को शर्मसार करने वाला बयान। कर्नाटक में 23 साल के दलित लेखक प्रसाद पर हमला। प्रसाद पर हुए हमले से उनकी मां को लगा सदमा। अस्पताल में भर्ती। मायावती ने उठाया सुनपेड़ और गोहाना में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। कहा, बीजेपी शासन में बढ़ा दबंगों और सामंतवादियों का वर्चस्व। सरकार दे रही है संरक्षण। मायावती ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की। कहा, सख्त धाराओं में उन पर दर्ज हो केस। मायावती ने खट्टर के दौरे पर उठाए सवाल। कहा, हमदर्दी के चलते नहीं, बिहार चुनाव के चलते पीड़ितों के घर पहुंचे। मायावती ने कहा, वारदात के बाद कांग्रेस दलितों से जताती है झूठी संवेदना। बोली, हरियाणा में कांग्रेस के शासन में राज्य तक छोड़ने के लिए मजबूर हुए कुछ दलित। मायावती ने राहुल पर किया सीधा वार। कहा, कांग्रेस के युवराज को यूपीए के शासन में दलितों पर नहीं दिखता अत्याचार। बोली, विपक्ष में रहने पर कांग्रेस बीजेपी दिखाती है हमदर्दी का नाटक।
आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वीके सिंह के बयान को बताया गलत। साथ ही कहा विपक्ष जितनी हाय तौबा मचा ले, ये बयान वैसा भी नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा सबसे ज्यादा दलित नेता बीजेपी का हिस्सा, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट। जेडीयू नेता भीम सिंह बीजेपी में शामिल, पहले कभी पीएम मोदी ने बताया था निर्लज। झारखंड में पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना जारी, कांके, नगड़ी, इटकी, बेड़ो और दापुर में होगा पहले दौर का मतदान। झारखंड में पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका और विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत लोग नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, पंचायती राज अधिनियम का दिया गया हवाला। पीलीभीत में संघ की रणनीति और मुसलमानों के भविष्य पर सेमिनार, अपर महाधिवक्ता जफरयाब जिलानी हुए शामिल। जफरयाब जिलानी ने कहा गाय एक पूजनीय जानवर है, मुसलमान आमतौर पर इसका गोश्त नहीं खाते। बोले माहौल बिगाड़ने के लिए हुआ दादरी कांड। शिवसेना के राम मंदिर का मुद्दा उठाने पर संघ का बयान, कहा उद्धव को अपने विचार रखने का हक, हमें कोर्ट के फैसले का है इंतजार। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश ने की चुनावी रैली, मीनापुर इलाके में हुई रैली में जुटी भारी भीड़। लालू यादव का पीएम मोदी पर एक और वार, बोले गुजरात का विनाश मॉडल देश के लिए घातक। पीएम मोदी को दी नसीहत, देश चला रहे हैं प्रदेश नहीं। पुलिस ने हार्दिक पटेल पर लगाया ट्रेन जलाने और हाईवे जाम करने की साजिश रचने का आरोप, पेश किए हार्दिक के फोन कॉल के सबूत, 40 कॉल इंटरसेप्ट का ब्यौरा। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल में हार्दिक ने सहयोगी से बातचीत में कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, कारतूस तैयार रखो, अगर समस्या हो तो शूट कर दो। पुलिस का दावा, हार्दिक ने फोन पर बातचीत में कहा अगर हम शिवाजी, भगत सिंह और सरदार पटेल की तरह हो सकते हैं तो हमें विधानसभा में बम रखने का दुस्साहस भी। कपूरथला के स्टेट गुरुद्वारा साहिब में प्रदर्शनकारियों की अकाली नेताओं से झड़प, खिंची तलवार। श्रीनगर में जाहिद की मौत पर अलगाववादियों ने प्रदर्शन का ऐलान किया, 7 इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। बॉलीवुड की धुन पर थिरके कनाडा के प्रधानमंत्री, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कुर्ता पजामा पहनकर किया भांगड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बढ़ा विवाद, उपद्रवियों ने कई जगह आग लगाई, पुलिस ने लगाया कर्फ्यू, 100 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली में दिखा पश्चिम बंगाल के मशहूर सिंदूर खेला का रंग, सीआर पार्क में बड़ी तादाद में महिलाओं ने की शिरकत। झारखंड के जमशेदपुर में करीब 300 दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन, स्वर्ण रेखा नदी में विसर्जन के वक्त उमड़े भक्त। पंजाब में धर्म ग्रंथ पर छिड़े घमासान में रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने की मांग, भटिंडा पुलिस पर लगाया निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप। बाजार में 200 रुपए किलो बिकने वाली अरहर दाल का किसानों को नहीं मिल रहा कोई लाभ, किसानों से 40 से 45 प्रति किलो खरीदी जा रही है दाल। त्रिवेंद्रम में विद्या आरंभ महोत्सव में बच्चों ने किया धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर में पूजा के बाद शिक्षा आरंभ करने की है परंपरा। यूपी में भदोही के देवाजितपुर में धार्मिक सौहार्द का बेमिसाल नजारा, 100 सालों से हिंदू तैयार करते हैं ताजिया और मुस्लिम बनाते हैं देवी देवताओं की पोशाक। दिल्ली के नरेला में फिर हुई दरिंदगी, 9वीं की छात्रा के बलात्कार के बाद की गई हत्या। रामलीला देखने गई छात्रा को ऑटो सवार लोगों ने किया था अगवा, रेप के बाद हत्या कर शव फेंका, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भाई के साथ आई थी लड़की, आरोपियों ने भाई पर सरिये से किया वार, 5 आरोपियों में से एक अभी भी फरार। यूपी के देवरिया में एक तरफा चाहत में एक सिरफिरे ने लड़की को जलाया, 60% जली लड़की की हालत नाजुक। पीड़िता के मुताबिक दीदी के देवर ने वारदात को अंजाम दिया, शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से था नाराज। छेड़खानी के आरोप को गायक अभिजीत ने बताया झूठा, बोले आरोप लगाने वाली लड़की को नहीं जानता, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, अभिजीत महिला के नजदीक ठहरते हुए नजर आए। दिल्ली के द्वारका में हादसे का शिकार हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी, अनीता नाम की महिला की मौत, 6 लोग घायल। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में एक चोर ने 2 घंटे में 2 स्कूटी पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के मंडावली में घर के अंदर मिली महिला की लाश, गला दबाकर की गई थी हत्या। 10 दिन पहले एक शख्स के साथ किराए पर लिया था मकान, दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी।
दिल्ली के मेहरौली में बीती रात प्रॉपर्टी डीलर मदन अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत, सिर पर चोट के निशान, दोस्त के घर आया पार्टी करने। दिल्ली के रोहिणी में मंदिर से गायब हुई 3.5 साल की बच्ची अगली सुबह एक महिला के पास बरामद। बच्ची को रोते देख महिला ले गई थी अपने घर, पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए दिया 10,000 का इनाम। जोधपुर में मिलावटी मावे के खिलाफ अभियान, 1160 किलो नकली मावा जब्त। प्रशासन को इस बात की नहीं थी कोई भनक, मिठाई कारोबारियों ने दी पुलिस को खबर। मुजफ्फरनगर में वकील के घर करोड़ों की चोरी, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे घर के लोग। जूनागढ़ के वाघेश्वरी शक्तिपीठ में माता की कीमती गहने चोरी, सीसीटीवी को कर दिया था बंद, 2 करोड़ की कीमत के गहने। गुड़गांव के सुशांत लोक में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी भी नाबालिग, गिरफ्तार कर भेजा गया बाल सुधार गृह। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली कमांडर सन्नू पोयम और चप्पे ने अपनी पत्नी मैनी मज्जी के साथ किया सरेंडर, आईईडी बम और टिफिन बम बनाने में माहिर। घायल नक्सलियों का इलाज किया करती थी मैनी, राज्य में पहली बार AK-47 के साथ किसी नक्सली का सरेंडर। धौलपुर में प्रतिमा विसर्जन के वक्त हादसा, एक शख्स को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। रामपुर में कपड़े की दुकान में आग की वजह का पता नहीं, लाखों का सामान जलकर खाक। मऊ में ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत, हादसे पर जबरदस्त हंगामा, ट्रक में लगाई आग। मुंबई में पंजाबी सिंगर लब जंजुआ की रहस्यमय मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। 40 साल के थे लब जंजुआ, परिवार वालों के मुताबिक देर रात लौटे थे घर। लब जंजुआ ने सिंग इज किंग, जय हो, पार्टनर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गाया था गाना, पंजाबी भांगड़ा और हिप हॉप के लिए मशहूर थे। लब जंजुआ के निधन पर प्रीतम, सुनिधि चौहान, सलीम मर्चेंट ने जताया शोक। धौलपुर में अवैध शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त, एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, कश्मीर मुद्दे पर दखल देने से इनकार। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जारी बयान में ओबामा ने कहा, भारत पाकिस्तान सभी मुद्दों पर बातचीत रखे जारी। घोषणा पत्र में भारत के खिलाफ आतंक को लेकर दिए गए डॉजियर का भी जिक्र नहीं, सिविल न्यूक्लियर डील पर भी खाली हाथ। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर डाला दबाव, नवाज शरीफ ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सीरिया के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, रूसी हवाई हमले में आतंकियों के 72 ठिकानों पर निशाना। ग्रीस में टैक्स बढ़ाने और पेंशन में कटौती का कड़ा विरोध, एथेंस में विरोध प्रदर्शन। बर्लिन में एक चॉकलेट की दुकान में पहुंच गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, कर्मचारियों से की बात, खरीदी चॉकलेट। जुओं से परेशान हैं न्यूयॉर्क के लोग, 24,000 से ज्यादा लोगों ने की शिकायत। मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का आज जन्मदिन, 75 साल के पेले को शुभकामना देने के लिए कई तरह के आयोजन।